हेलो बच्चों, मैट्रिक विश्व में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.4। नई बुक्स में ये 2.4 है, पुरानी बुक्स में ये आपको 2.5 मिलेगी। इसके साथ हम क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz। देखिए, सबसे पहले तो हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र कौन सा? x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा सूत्र है। फिर इसने क्या कहा है प्रश्न में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, यानी कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इसकी जगह हमने 0 लिख दिया और वापस इसको उतार लिया। ठीक है, अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो देखिए, ये आगे ऐसे ही चल रहा है। जीरो। अब देखिए, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस इधर जाके प्लस हो गया तो 3xyz। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सूत्र में 0 रखना है और ये 0 के बराबर हो जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारा 13वां क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान याद कीजिए। इसका मतलब इनका घन नहीं करना है और हमें सूत्र से इसको याद करना है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रूव किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को जोड़े और बराबर 0 आ जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा? x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz। तो देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो ये देखेंगे, x कितना है यहाँ पर? -12, अंदर वाला है ना, प्लस 7 प्लस 5। देखिए, -12 प्लस 7 और 5 12, -12 और प्लस 12 कट गए और 0। इसका मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा है। तो अगर 0 हो रहा है तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz हो जाएगा। 3xyz। देखिए, x की घात 3, ये x है, घात 3 है, प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3, यानी x तो -12 है, x -12 है, y 7 है और z 5 है। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें आंसर इस तरीके से लाना है। तो देखो, 3 लिखा हुआ है, x की जगह हम क्या लिखेंगे? -12, y की जगह 7 और z की जगह 5। इनको गुणा कर देंगे, 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 कम 12 12 24 12 36 36 और इधर 7 को और 5 से को कर लेंगे, 7 पंजे 35। तो 36 गुणा 35 करके देखते हैं। 6 पंजों के 30, हासिल 3, 5 15, 6 18, हासिल 1, 3 3 और 1 10, 0 8 और 8 16, हासिल 1। ठीक है, लेकिन ये माइनस आ रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहले तीनों को जोड़ के देखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 जेड की घात 3, सिर्फ कितना रह जाएगा? 3xyz ही करना है। तो 3 लिख दिया, x लिख दिया, y लिख दिया और z लिख दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी में।
दूसरा क्वेश्चन, 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। x 28 प्लस वाई -15, जेड -13। अब देखिए ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 28, 15 और 13 को जोड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, -28, और 28 में से 28 गया तो 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो सूत्र कौन सा लगेगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर लिखना है। 3 लिख दिया, x की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह -13। देखिए गुणा करेंगे, 28 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, हासिल 2, 3 2 6, 2 8। इनको गुणा कर लेते हैं, 15 3 45, हासिल 4, 15 और 4 19। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर वापस गुणा करते हैं इनको, 5 चौके 20 की 0, हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, हासिल 3, 4 3 7, 8 5 40, हासिल 4, 8 9 72, 76, हासिल 7, 8 7 15, 0 8। ये इसके आंसर हो गए। तो गुणा करने पर ये 16 3 80। देखिए 15वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक याद कीजिए। ये क्षेत्रफल दे रखा है 25a² - 35a + 12 आयत का क्षेत्रफल है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर समीकरण लिख दिया। अब देखिए द्विघात समीकरण है, आगे यहाँ 25 है, पीछे 12, तो 25 को 12 से गुणा करके देखेंगे, 12 पंजे 60, 6 12 2 24 और 6 300। यानी हमें 300 और बीच में क्या है 35। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 35 आए और गुणा करने पर 300 आए। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 35a²। देखिए 35 होना चाहिए, 15 और गुणा 20 करते हैं तो 15 2 30, 300 हो गए, और 15 + 20 करते हैं तो 35 हो गए। तो यानी हम इस 35 को 15 और 20 लिख सकते हैं। देखिए 15a और 20a। ठीक है, माइनस चिन्ह है और जोड़ना है ना, तभी तो 35 बनेंगे। तो जुड़ेंगे कब, जब समान चिन्ह होंगे, +12 और गुणा करने पर 300 भी हो रहे हैं। अब देखिए वही पहले की तरह इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 का पाड़े में 25 भी आता है, 15 भी आता है। यहाँ a 2 बार है, यहाँ 1 बार है। पांचवा 25 माइनस 5 थी 15, ये बाहर चला गया, माइनस यहां से लेंगे। देखो 4 के पाड़े में 20 भी आता है और 12 भी आता है, तो 4 बाहर ले लिया,
4 पंजे 20, ऐसे कैसे आ जाएगा? अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और 4 तिया 12, ब्रैकेट के एक जैसे हो गए, बाहर वालों को एक साथ लिख लेते हैं और ब्रैकेट का एक साथ लिख लेते हैं। देखिए हो गए दो टुकड़े। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें से एक तो लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई। अगर आप इसको लंबाई मानोगे तो ये चौड़ाई माननी पड़ेगी, और ये लंबाई मानोगे तो ये चौड़ाई, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। कुछ नहीं है, जैसे पहले अपन ने 2.2 में क्वेश्चन किए थे वैसे ही गुणनखंड करने हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका ही। पैंतीस वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। देखिए द्विघात समीकरण 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर वही 33 गुणा 12 करके देख लेते हैं। 12 पंजे 60 हासिल, 6 12 दो 24 12 36 और 6 42, ठीक है 420। बीच में क्या है? 13। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 420 आए और जोड़ने या घटाने पर 13 आए। देखिए क्या लिखे? देखिए 28 गुणा 15 करके देखते हैं। 5 घंटे 40, 5 दो 10 14 28, 0 8 4 12 का 2 अस्सी 420। देखिए यहाँ 35y स्क्वायर लिख दिया, 28 में से 15 घटाएंगे, 8 और 5 3 2 13 आ रहे हैं, और 28 गुणा 15 करके देखेंगे तो 420 आ रहे हैं। तो हम 13 की जगह क्या लिख लेंगे? 28 माइनस 15। अब देखिए 28y माइनस 15y, ऊपर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस और छोटी संख्या के आगे माइनस, माइनस 12, दो दो करके लिखेंगे। 35 और 28 में से क्या कॉमन आ रहा है? 7 के पहाड़ में 35 भी आता है 28 भी आता है, 7y, 7 पंजे 35y प्लस 7 चौके 28, y बाहर चला गया, माइनस 15 और 12 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 पंजे 15y। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, और 3 चौके 12, ब्रैकेट के अंदर हो गए एक जैसे, 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, ये इसके आंसर हो गए। तो हम लिख देंगे लंबाई 7y माइनस 3 और चौड़ाई 5y प्लस 4। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन 16। सोलवा क्वेश्चन, घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? देखिए आयतन बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12 दे रखा है, और किसका आयतन है? घनाभ का आयतन है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई। देखिए पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 3 12, तो कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 12 आ रहे हैं? 3 के पहाड़े में देखो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी क्वेश्चन 12x है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो देखिए 3 बाहर आ गया, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो x भी बाहर आएगा। यहाँ कितना 3 बाहर आ गया, यहाँ 2x थे, 1 बाहर आ गया, x बार बचा। 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 चौके 12, x बाहर आ गया। ठीक है, देखिए अब आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए 3 लंबाई x और x माइनस 4, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 3x x माइनस 4, यानी आप इनमें से किसी को भी, जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 3x और x माइनस 4, किसी भी को भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनमें से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जैसे गुणा कर रखा है, कैसे भी आप मान सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, बारह के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20। सॉरी, अब देखते हैं 12, 6 और 20। सबसे पहले तो इनमें से कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लेते हैं। देखो के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो के भी कॉमन लेते हैं। सॉरी, 2 छिक्की 12, के बाहर आ गया, ये बच गया वाई स्क्वायर प्लस 2 बाहर ले लिया, 2 तिया 6, के बाहर हो गया वाई माइनस 2 बाहर ले लिया, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 20, 10 बार के बाहर हो गया। अब देखिए अंदर द्विघात समीकरण बन गई, तो हम देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ 10, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो रहे हैं, और बीच में 3 है, तो हम ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनको गुणा करने पर तो 60 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो देखेंगे 60 कैसे आएंगे? 2 संख्याएं ढूंढेंगे, देखिए जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो क्वेश्चन सही कर लीजिए, नई बुक्स में ये सही होके आया है, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई है माइनस 20 के है ना। ये पुरानी बुक्स में, जिनके पास पुरानी बुक्स है वो इसको सही कर लीजिए। देखिए अब कॉमन लेंगे, 12, 8 और 20 में से क्या कॉमन आएगा? देखिए 4 कॉमन लेंगे, 4 के पहाड़े में 12 भी आते हैं, 8 भी आते हैं और 20 भी आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 4 दू 8 और यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20। अब देखिए 3 और 5, 5 ती 15, 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15, 2 ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 15 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। देखिए 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, देखिए बीच में 2 लाना है तो हो गया, देखिए 5 वाई और 3 वाई। अब देखिए किसके आगे प्लस लिखेंगे, किसके आगे माइनस? यहाँ देखिए ऊपर प्लस का निशान है, तो बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस और छोटी वाली के आगे माइनस, माइनस 5 4 के, यहाँ से 2 2 को लिख लेंगे, कॉमन लेंगे y 3 y एक बार बच जाएगा 5 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा तो 1 लेंगे, 3y ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा 4 के। अब देखिए y और -1 ये तो एक साथ हो जाएगा
और 3y प्लस 5, ये हो गया। अब देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि इसमें से एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी। लंबाई बीमा है, यानी आप किसी को भी लंबाई मान सकते हो, किसी को भी चौड़ाई और किसी को भी ऊंचाई। ये 3 हो गए, इनको तीनों को कोमा लगा लगा के लिख लिया। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।